राधिका, आज मैं तुमसे तुम्हारी भाभी बनकर नहीं, बल्कि एक फ्रेंड बनकर बात करना चाहती हूँ। तुम्हारे हर फैसले में मैंने तुम्हारा साथ दिया है ना, हमेशा खड़ी रही हूँ कि नहीं? आगे भी खड़ी रहूंगी हमेशा। लेकिन आज जो मैंने देखा ना राधिका, वो देखने के बाद मैं चुप तो नहीं रह सकती हूँ। जैसे पत्नी अपने पति के लिए व्रत रखती है, वैसे ही हमने अपनी पत्नी के लिए व्रत रखा है। वो लड़की हमारे घर के लिए ठीक ना है, उसे छोड़ दो। बस कीजिए दादी, वो हमारी धर्म पत्नी है। माता रानी के सामने उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि सातों जन्म हमें उनका साथ मिले, और एक आप है जो इसी जन्म में हमें उनसे अलग करना चाहती है। वीर ने सबके सामने तुम्हें अपनी पत्नी माना है। 7 जन्मों के लिए प्रार्थना की है उसने तुम्हारे लिए। भाभी प्लीज। राधिका, 1 मिनट राधिका, मेरी पूरी बात तो सुनो। मैं जानती हूँ कि वीर ने बहुत बड़ी गलती की है, बहुत बड़ी, इतनी बड़ी कि माफ कर पाना मुश्किल है। लेकिन है तो वो भी इंसान ही ना, तुम्हारी और मेरी तरह एक मामूली सा इंसान है। भगवान तो नहीं है ना वो, और इंसान तो होता ही गलतियों का पुतला है राधिका। मैं नहीं कह रही कि तुम उसे माफ करो, मैं बस इतना कह रही हूँ कि एक बार उसकी गलतियों को नजरअंदाज करके उसकी अच्छाई को देखो। आज मैंने वीर की आंखों में तुम्हारे लिए वो इज्जत और प्यार देखी है जो हम में से कुछ औरतें पूरी जिंदगी ढूंढती रहती है, लेकिन उन्हें मिलती नहीं है। और वीर उन लोगों में से है जो एक बार किसी का हाथ थाम ले तो कभी नहीं छोड़ता। मैं ये नहीं कह रही कि तुम उसकी गलती भुला दो, बिल्कुल नहीं। मैं बस ये कह रही हूं कि एक बार उसे माफ करने के बारे में सोचो तो सही। तुम देखना, खुद तुम भी हल्का महसूस करोगी। राधिका जी, तुम्हारे बारे में जो पहली बार सोचा था ना, वही सही था। राधिका जी, अपने मुंह से मेरा नाम मत लो, अच्छा नहीं लगता सुन। अगर तुम्हें लगता है यहाँ दिन रात धूप बारिश में खड़े रहने से मेरा फैसला बदल जाएगा या मेरा दिल पिघल जाएगा, तो गलत हो तुम। क्योंकि अगर तुम अपनी जिद के पक्के हो तो मुझे भी अपने उसूलों पे खड़े रहना बहुत अच्छे से आता है। तुमने हमेशा अपने अलावा किसी और की मर्जी, उनकी इच्छा के बारे में सोचा ही नहीं ना, शायद इसलिए हमेशा अपनी मन की करते हो। अगर तुम सच में मुझसे शादी करना चाहते थे तो आके मुझे सीधा सीधा बोल सकते थे, लेकिन नहीं बोला। क्यों? क्योंकि तुम्हें जबरदस्ती करनी थी। तुमने हर मोड़ पे मुझे धोखा दिया है वीर, हर मोड़ पे। दोस्ती की आड़ में सिर्फ धोखा देते रहे। मेरी निया का दिल तोड़ा, माँ का भरोसा तोड़ा। अरे तुम दोस्त तो क्या, एक अच्छे इंसान कहलाने लायक नहीं हो। मैं हर रोज तुम्हारे सामने बात करती थी उस इंसान की जिसने ये मंगलसूत्र पहनाकर मुझे हर्ट किया। कम से कम नहीं तो 50 बार कहा होगा मैंने तुमसे कि अगर वो इंसान मुझे मिल गया ना वीर, तो पता नहीं उसके साथ क्या करूंगी मैं नहीं जानती, क्योंकि इतनी नफरत करती हूं मैं उससे। क्या किया तुमने?
तुम मुझे हर रोज तड़पता हुआ देखकर मजे लेते रहे। एक बार नहीं सोचा कि तुम्हें मुझे सच बता देना चाहिए? एक सेकंड के लिए भी नहीं लगा। अब तुम चाहे यहाँ धूप में जलो, बारिश में भीगो या तूफान में उड़ जाओ, मेरा फैसला नहीं बदलेगा। क्योंकि मेरी जिंदगी की सबसे कीमती चीज तोड़ी है तुमने वीर। एक ऐसी चीज जो इतना सब होने के बावजूद मैंने बचा कर रखी थी, और वो था दोस्ती पर मेरा विश्वास। मुझे लगा था दोस्ती सिर्फ एक ऐसा रिश्ता होता है, सिर्फ एक ऐसा रिश्ता जिसमें कोई शर्त नहीं होती, कोई धोखा नहीं होता। मगर तुमने तो मुझे झूठा साबित कर दिया। तुम्हारी माँ ने, तुम्हारी दादी ने मुझसे बार बार कहा, हर बार कहा कि मैं तुमसे दूर रहूं, दूर रहूं, दूर रहूं। और मैंने क्या किया? मैं उन सबके खिलाफ गई, क्योंकि मैंने सोचा मेरे दोस्त तो तुम हो ना वीर, वो थोड़ी है। वीर मुझे अपनी दोस्त मानता है तो मैं उसकी दोस्त रहूंगी, निभाऊंगी अपनी दोस्ती। But you know what? तुम्हें तो दोस्ती का मतलब तक नहीं पता। और एक ऐसा इंसान जो दूसरों के इमोशंस की परवाह नहीं करता, जो किसी को कभी भी झूठ बोल सकता है, धोखा दे सकता है, किसी की भी जिंदगी बर्बाद कर सकता है, ऐसे इंसान के लिए ना मेरी लाइफ में और ना मेरे घर में कोई जगह है। इसलिए प्लीज जाओ यहां से। या अगर फिर भी तुम्हें यहां खड़े रहकर अपना मजाक उड़वाने का शौक है, बेइज्जती करवाने का शौक है, तो खड़े रहो, तुम्हारी मर्जी। छूना मत, हिम्मत मत करना छूने की। घिन आती है मुझे, घिन आती है तुमसे, तुम्हारे चेहरे से, तुम्हारी बातों से, तुम्हारे ख्याल तक से घिन आती है मुझे। Don't you dare touch me. घिन आती है तुमसे, तुम्हारे चेहरे से, तुम्हारी बातों से, तुम्हारे ख्याल तक से घिन आती है मुझे।